My father was a Pathan from Ghazni, अफगानिस्तान। मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था और जब पठान और सिख की शादी होती है तो ये हैंडसम नमूना पैदा होता है। 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में कौन सा देश बनाता है? 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 100 घंटे में कौन बनाता है? 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में कौन बनाता है? 8 नए हवाई अड्डे साल में कौन बनाता है? मैं बना। जब मेरा निर्माण हुआ था, व्हेन आई वाज मैन्युफैक्चर्ड सर इन इंडिया, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे 1951। आज मेरे पास 60,000 है। गाली दो जितनी देनी है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो सब ये गोरों की कहानी है। मट्टी बट्टी कट्टी करका कोई यूट्यूबर है, बड़ा पॉपुलर, जर्मनी में रहता है, तो कहता है धुरंधर सब झूठ है। बेवकूफ आदमी, तेरी अम्मा को पता था धुरंधर में क्या है? सब झूठ है। 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। 1 out of every 4 Indians is a student। उसने बोल दिया कि जी भारत की इकोनॉमी तो ठप हो गई है, ये डेड इकोनॉमी, फुदकने लगे। अजी हमने मान लिया। IMF वाला कहता है शाइनिंग इकोनॉमी। अब किसकी बात सुनोगे? पठान का बेटा, सिखनी का बेटा, मुस्लिम का ससुर, यहूदी का ससुर। कौन हूं मैं सर? मुझे खुद नहीं मालूम मैं कौन हूं। ये अमेरिका में रहते हैं बच्चे, वंडरफुल पीपल। सो मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का राजदूत हूं और कुछ अफ्रीकी देशों में प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार। ना मैं विशेष हूं, ना कोई मेरी सलाह लेता है। एक गाड़ी मिलती है, वो पों 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 करती है, कोई सुनता नहीं है उसकी। आई एम एन ऑर्डिनरी नॉन प्रॉफिट सन ऑफ माई मदर। मेरी माँ का नाम भारत है। मेरे बायोडेटा में लिखा हुआ है जो मैंने किया था सब वो चला गया, वो मेरा बीता हुआ कल है। मेरी आंखें सर के आगे हैं, मैं आने वाले कल की तरफ देखता हूं। अभी बहुत काम बाकी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, इट डजंट इम्प्रेस मी। मेरे बाप का नाम ये था, माँ का नाम ये था, डजंट इम्प्रेस मी। बट सिंस आई हैव रेज्ड द इशू ऑफ फैमिली, माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी, अफगानिस्तान। मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था और जब पठान और सिख की शादी होती है तो ये हैंडसम नमूना पैदा होता है। सो बेटा, आई हैव बीन एम्बेसडर इन 6 कंट्रीज और 7 अन्य देशों में काम किया है, ज्यादातर अफ्रीका में। मेरी पत्नी यही कहती है, सारी कठिन पोस्टिंग तुझे क्यों देते हैं? मैंने कहा देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे ये कमीने लोग। So I've been back now for some time and working as special advisor। और कल भी मैं जा रहा हूं पुणे। I travel 4-5 times a month। हमारा एक प्रोग्राम है इन्फॉर्म इंडिया। भारत को भारत की सच्चाई बताओ। एक कमीनों की बात मत सुनो जो बकवास करते हैं। सर मेरी पढ़ाई इकोनॉमिक्स में है। I specialize in what is called regression analysis। इसका मतलब होता है कि जो ट्रेंड्स हैं उनको देखकर आप भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं मेरी पढ़ाई शुरू की थी देहरादून के एक छोटे से स्कूल में, पता नहीं आपने उसका नाम सुना, बहुत छोटा सा स्कूल, शायद डून स्कूल कहते थे, वहीं शुरू। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, फिर माय फादर वाज ट्रांसफर्ड, देन आई लेफ्ट एंड जॉइंड हियर एट सेंट कोलंबस। फिर मैंने एक छोटा सा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैंने, बहुत छोटा, उसका नाम सेंट स्टीवंस कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने अपनी BA and MA किया। और फिर एक साल का प्रोग्राम किया था अमेरिका में। एक आध बेकार सी यूनिवर्सिटी है, उसका पता नहीं क्या, कैम्ब्रिज जगह का नाम है, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स, अमेरिका में। उस यूनिवर्सिटी को मैं भूल जाता हूँ, हार्वर्ड, हाँ वही ऐसी कुछ है छोटी सी। और फिर सॉर्बोन पेरिस में पढ़ा हूँ। ये मेरी तालीम है। सो ये जो हमारा प्रोग्राम है इन्फॉर्म इंडिया, हम आपकी उम्र के बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैं इसको कहता हूं द जामवंत इफेक्ट। आप तो सब जानते हैं जामवंत कौन था, नहीं जानते मैं बता देता हूं। 28 महान स्थल हैं हमारे देश भारत में जिनका लिंक भगवान श्री हनुमान से है। 14 में मैं गया हूं, 14 अभी बाकी हैं, डिफरेंट प्लेसेस, कभी किसी गुफा में, इधर उधर। दीज आर मेजर थिंग, अदरवाइज तो हजारों में है।
कि यहाँ रुके थे, यहाँ बैठे थे, इस पेड़ के नीचे ये किया। तो जब मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि टाइगर ढूंढ के ला सीता मां को, नहीं ढूंढ पाया था, डिप्रेशन में चला गया। ये मैं जो कह रहा हूं ये माइथोलॉजी नहीं है, ये मेरी कहानी है, ये मेरा इतिहास है। एक घोड़े को बकवास करने दो। जब डिप्रेशन में गया, ही स्टॉप्ड ईटिंग, कमजोर हो गया था। फिर जामवंत भालू आता है, हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपने आप पे भरोसा कर, फिर एक छलांग लगा के पहुंच जाना है। यह है जामवंत इफेक्ट। आपको याद होगा बालाकोट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं बैठा हुआ था सर अहमदाबाद में, उनकी आंखों में अंगारे थे, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। यू रिमेंबर दोज लाइन्स? हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। ये मेरा सिद्धांत नहीं था बेटा, मेरा सिद्धांत तो और था। स्कूल में कोई यहाँ तमाचा मारे, मैं जी यहाँ भी मार दे, कोई पेट में लात मार, मैं तो पीठ में भी मारे। मेरा बड़ा गांधीवादी था। वो बकवास हमको सिखाई गई थी। मुझे नहीं पता था ये पीएम क्या कह रहा, ना मेरी औकात है सर उससे जाके बोलूं कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, आपको पता नहीं हमारा इतिहास क्या, हमारा सिद्धांत क्या है। फिर पिछले साल सर 25 फरवरी महाकुंभ, साहब भी थे, मैं भी था। साहब तो आए थे पूरे हेलीकॉप्टर में, हम लोग, मेरी पत्नी और मैं पैदल चल रहे थे। वी वर ऑन डिफरेंट साइड्स। वो स्नान करके चले गए, हमने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर मैं किन्नर अखाड़ा, किन्नर लोग जानते हैं आप भी, ट्रांसजेंडर्स जिन्हें कहते हैं, वंडरफुल पीपल। मैं उनके अखाड़े में गया तो एक महात्मा आए थे, एक महिला, उनके चरणों में मैं बैठा। मैंने कहा महात्मा ये क्या कह रहा है मेरा प्राइम मिनिस्टर, भले ही मैं विशेष सलाहकार हूं, मेरी औकात नहीं है, उसे जाके पूछो। फिर उसने मुझे हनुमान की बताई। सीता मां को ढूंढ लिया, आखिरी चीज क्या की थी उसने? मैंने कहा महल को आग लगा के आ गया। बोली राजदूत हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? घर ही में घुस के तो मारा था उसने, राइट? और ये जामवंत ने, तो मेरी छाती पर वो दिखा नहीं सकता, जामवंत की इमेज है भालू की। ही इज माई हीरो, क्योंकि उसने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत। अब इससे पहले कि आगे जाए, आप लोग मुझे बताइए, सोच के देना, जवाब देना। महाभारत से आप सब वाकिफ हैं, जंग होना निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जा अपने हथियार लेके आ। सर वो एक कब्रिस्तान में पड़े थे, एक पेड़ के ऊपर जाता है। भगवान श्री कृष्ण हाथ मत लगा इनको, पहले महादेव को याद कर। पूजा करता है। एकमात्र सभ्यता है, पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा भी हम करते हैं। विश्वकर्मा डे पर, मेरा तो फौज से संबंध है, हम लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं। एकमात्र सिविलाइजेशन हमारी है। अब सवाल मेरा आपसे यह है, अभिमन्यु फंस जाता है चक्रव्यूह में, क्योंकि जब मां के पेट में था तो अर्जुन उसको बता रहा था अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे निकलना है, तब तक सो गई। उसको मार देते हैं, उसका कत्ल हो जाता है। और जयद्रथ था वो जिसने उसको मारा था। फिर अर्जुन कसम खाता है कि कल सूर्य डूबने से पहले मैं तेरे को मारूंगा। और फिर कौरव उसको पूरी तरह से एक फॉर्मेशन बनाते हैं, उसको छुपाते हैं सबसे पीछे, और अर्जुन लड़ता जा रहा है, लड़ता जा रहा है, मारता जाता है सबको। फिर एकदम से सूरज डूब जाता है और जयद्रथ अब पीछे देखता है, सूरज तो डूब गया, अब तो अर्जुन आत्महत्या करेगा। फिर माधव क्या कहते हैं उसको, ये मेरे सुदर्शन चक्र ने किया है, मैंने ही ये डिसेप्शन, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन जो हम डिप्लोमेसी में प्रैक्टिस, ये मैंने पैदा किया है। सूरज अभी डूबा नहीं है, अब मार उसको। फिर वो बाण चलता है। अब ये बताइए भगवान श्री कृष्ण ने सही किया या गलत किया? असत्य का सहारा लिया, डिसेप्शन का सहारा, सही किया या गलत किया? मेरे पास अभी भी जवाब नहीं है। विभीषण कौन था? रावण का भाई था, उसने बता दिया था रावण को कैसे मारना है।
अपने भाई के साथ धोखा किया, सही था कि गलत था? लेकिन लेकिन रहने दीजिए, मैं बाद में सुनो, मुझे मालूम है सब सही थे लेकिन सब गलत थे, लेकिन राइट क्वालिफिकेशन, सॉरी नहीं करना चाहिए था, सही था। इसका कहना, इसको समझना बहुत मुश्किल है। अब एक और चीज कहता हूं, आपसे पूछ रहा हूं ललित, महाभारत में जब वस्त्रहरण होता है, चीरहरण होता है द्रौपदी मां का, भीष्म पितामह बैठा था कि नहीं? उसकी तो बहू है और उसको कहती है पितामह मेरी रक्षा कर, और वो दूसरी तरफ देखता है, दूसरी तरफ देखता है। और जब सीता मां को ले जा रहा होता है रावण, जटायु क्या रिश्तेदार है सीता का, लेकिन भिड़ जाता है, बीमार है, पता है मैं मर जाऊंगा। असली हीरो कौन है, भीष्म पितामह या जटायु? ये कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है बेटा। कुरुक्षेत्र जाइए, वहां जंग हुआ था, गोरों का अफसाना है, हमारी तो हकीकत है। अब इसमें से सही थे कि नहीं भीष्म पितामह, आई डोंट नो। जटायु सही था, और उसके बाद जब जटायु अमर हो जाता है, उसका भाई था एक संपत्ति, जिसके पंख जल गए थे क्योंकि सूरज की तरफ जा रहे थे, और जटायु ने अपने पंख फैला के तो उसको बचा दिया था, या संपत्ति ने बचाया था। फिर जब हनुमान पता लगता है ये है, तो फिर उसके पंख वापस आ जाते हैं। क्या देश है, क्या परंपरा है हमारी, एक गोरों को समझ नहीं आएगा। सो बेटा, ये जो कहानी है, और संपत्ति का कहां जन्म हुआ, मैं स्थान पे गया हूं जो जटायु का भाई था। दीज आर लिविंग क्रीचर्स, उसको गरुड़ भी कहते हैं, इंडोनेशिया का तो एम्बलम है वो, समझे? हमारे जो एयरफोर्स के कमांडोज हैं वो गरुड़ है, बहुत मारते हैं। तो ये हमारा इन्फॉर्म इंडिया का आइडिया है। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में कौन सा देश बनाता है? मैं बनाता हूं। 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 100 घंटे में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। 8 नए हवाई अड्डे साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। जब मेरा निर्माण हुआ था, व्हेन आई वाज मैन्युफैक्चर्ड सर इन इंडिया, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे 1951 में, 500। आज मेरे पास 60,000 है, 15 लाख स्कूल है। गाली दो जितनी देनी है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो सब ये गोरों की कहानी है, और जो गोरों के चमचे देश के अंदर बैठे हुए हैं, जयचंद जरा उनका। अभी मेरे को किसी ने भेजा, कोई मट्टी बट्टी कट्टी करका कोई यूट्यूबर है, बड़ा पॉपुलर, जर्मनी में रहता है, तो कहता है धुरंधर सब झूठ है। बेवकूफ आदमी, तेरी अम्मा को पता था धुरंधर में क्या है? सब झूठ है। बड़ी इडियट्स। देश से दुश्मनी करके क्या मिलता? पैसे मिलते होंगे और क्या, और कोई गोरी पत्नी होगी इसकी। हाँ देखो, तभी तो ये बकवास करते हैं। सो द रियलिटी बेटा इज, अगर आप इन चीजों को समझ सको कौन बनाता है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं, 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। 1 out of every 4 इंडियंस इज a स्टूडेंट। ये सुनामी आप देख रहे हैं सर जो आ रही है, गाली दो, नौकरी नहीं है तो क्या स्कूल बंद कर दूं? अच्छा, फिर मुझसे कहते हैं सर ये एक पार्टी है, उसका नाम मैं भूल जाता हूं सर, वो छोकरा सा है, कहता है मैं टीनेज, 60 साल का है, कहता है मैं टीनेज आइकॉन हूं, उसका नाम मैं भूल जाता, कहता मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, दादी पता नहीं कौन है। तो कहीं कोई बात ऐसी, आई नो व्हाट इट वाज, आई कांट रिमेंबर, और किसी चीज में कुछ गाली वाली देने लगे थे। व्हाट फॉर? जी ये सारे जो नए कॉलेज बने हैं, 2 every day I build 2 new colleges, 2
हर दिन, और हर महीने 3 नए विश्वविद्यालय। वो गाली ये थी, ये सब ब्लैक मनी से बनाए गए। अच्छा भाई बता, चाहे ग्रीन है, चाहे ब्लू है, चाहे व्हाइट है, चाहे ब्लैक है, इमारत खड़ी की है कि नहीं, या फिर घर में दबा के रखे पैसा? व्हाट इज बेटर? इमारत खड़ी कर दे, कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, प्रोफेसर आएंगे, बच्चे आएंगे, कार ड्राइवर आएगा, मैकेनिक आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, प्लम्बर आएगा। इज ही जनरेटिंग इनकम फॉर पीपल? तो फिर क्यों चलते हो? ये ब्लैक मनी है, होने दे यार। ये हैं देश के दुश्मन, समझे आप? कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। हाँ, गलतियां हैं, कमजोरी है हमारी। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, दुखी आत्मा और सुखी आत्मा। सुखी आत्मा रही। कमजोरियां क्यों नहीं है? हमारी बहुत कमजोरियां। आपका क्या ख्याल है? नरेंद्र मोदी और मैं इस पे बहस नहीं करते, बहुत करते हैं, बट अल्टीमेटली ही इज द कमांडर। मैं तो सिपाही हूं, तो फैसला करेगा, करता है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू किड्स, टेल एवरीबॉडी कि जब इतनी ताकत है इस देश में, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो अखबारों में ओह 6th हो गए हम, वो क्यों भाई? रुपया कमजोर हो गया। अब एक कमीने की औलाद, रुपया कम हुआ है, सबके करेंसीज कमजोर, वी आर स्टिल द 3rd। जर्मनी से आगे निकल गए। नहीं जी नहीं। अच्छा, किसने बोला है तेरे को? जी जी जी, वो फलाने ने बोला है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या बोला है? वो जी उन पे विश्वास नहीं है। यार कल तो तू कह रहा था वर्ल्ड बैंक की बिल्कुल सच्चाई है। अब सुनिए, मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं, कमीने का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, उसने बोल दिया कि जी भारत की इकोनॉमी तो ठप हो गई है। ये डेड इकोनॉमी। फुदकने लगे। अजी हमने मान लिया। IMF वाला कहता है शाइनिंग इकोनॉमी। अब किसकी बात सुनोगे? उसका जवाब नहीं देंगे। और जी हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। अच्छा जी, क्यों हो गई है? ओ जी देखो जी, वो आपके साथ सिंदूर के बाद कोई खड़ा नहीं हुआ। खड़ा नहीं हुआ का मतलब अपनी फौज नहीं भेजी? उसके पास किसने फौज भेजी थी? किसने आलोचना की थी मेरे एक्शन की? कमीनों को डिप्लोमेसी के बारे में कुछ, मेरे को तो 53 साल हो गए। ये ओवरनाइट एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं था। डोंट टॉक रबिश। देयर आर 60 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड टुडे। आज 60 जंग हो रहे हैं पूरी दुनिया में। 60। 2 सबसे प्रोमिनेंट तो मैकडोनल्ड ट्रंप और ईरान का है, और दूसरा है वो बेगिंस्की और पुतिन्स्की का। उनकी मध्यस्थता करने कौन गया था? लेकिन वो सर्कस का जोकर है ना, वो यूक्रेन वाला, कि सर्कस में काम करता था पहले, तो वो मजाक कर रहा था वहां जब हम बैठ के बात कर रहे थे, और पुतिन ने बड़ी सीरियसली सुना। वो तो जोकर है, वो हंसी मजाक में टाल दिया सब। अब जब मार पड़ रही है तो पीएम को फोन करके कहते हैं सर प्लीज, मैंने कहा तू पहले सर्कस में वापस जा, फिर हम बात करेंगे तेरे से। क्या मिला उसको? 90% ऑफ यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। 90% सर। करे क्या मिला हमें? कुछ मिला उसको? घमंड मिला ना। ईरान को क्या मिल गया? एक मुल्ला जी, भारतीय मूल के, गधे हैं ये लोग। वो किसी टीवी चैनल पर, सर मैंने देखा था, वो एक अपना कैमरा ऑन करके तो ईरान के थ्रू, आई हैव सर्व्ड दैट, ड्राइव कर रहा था एक सड़क। देखो जी सब कुछ नॉर्मल है। वहां 2 गाड़ियां थी, जो मुझे याद है वहां पे गाड़ी हिलती नहीं थी, इतनी गाड़ियां होती थी उस सड़क पे, फुली पैक्ड, ट्रैफिक जैम, ब्यूटीफुल सिटी। हाँ जी देखो जी, कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं है ना। ये अमेरिकन ऐसे कह रहे हैं। मुल्ला जी सोच लो क्या कह रहे हैं। वो भारतीय मूल का, इज मैरिड सम लोकल, वो पगड़ी शगड़ी पहन के तो कोई नुकसान तो जी हुआ ही नहीं है। अच्छा भाई, अब मैं फॉर्चुनेटली उस चैनल पे नहीं था। मैं कहता आज सुबह तो तेरी फिनेंस मिनिस्ट्री कहती है $270 बिलियन का नुकसान हुआ है, तू कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर नहीं नुकसान हुआ, सुन ले मुल्ले, तेरा ये वीडियो सिक्योरिटी काउंसिल जहां तुम लोग मुआवजा मांग रहे हो ले जाएंगे। देखो जी ये मुल्ला कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर क्या हुआ उस मुल्ले को? वो रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जेल में बंद किया। भाई क्या बकवास कर रहा है तू? अब वो नजर नहीं आता। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत लॉयल सर्वेंट हूं। हाँ, तो निकाल दिया उसको, अब नहीं आता है, ही इज इन जेल और सब, या कोई ना कोई इसको ढूंढ के ले आता है। So, you know, these are the things that
सच्चाई ये है बेटा, उसको 50-60, आपने गाजा पट्टी का नाम सुना है। अब एक चीज, एक बाय वे ऑफ डिस्क्लेमर, मेरे एक्सटेंडेड परिवार में एक यहूदी दामाद है, हम बहुत प्यार करते हैं उसे, और एक मुस्लिम बहू है। मैं कौन हूं? पठान का बेटा, सिखनी का बेटा, मुस्लिम का ससुर, यहूदी का ससुर। कौन हूं मैं सर? मुझे खुद नहीं मालूम मैं कौन हूं। ये अमेरिका में रहते हैं बच्चे, वंडरफुल पीपल। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका इतना नुकसान हुआ है, गाजा पट्टी, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है उसको वापस आने में उस लेवल पे जो बिफोर द अटैक, उसको 100 साल लगेंगे। 18 बिलियन डॉलर, बिलियन में 9 शून्य, उसका नुकसान। ये पैसे कौन भरेगा? किसका चाचा देगा? भाई ईरान में कोई नुकसान हुआ ही नहीं। अच्छा जी, फिर पैसे नहीं देंगे हम। अब आज अगले 24 घंटे में बेटा, माई माइंड सेज आई होप आई एम रॉन्ग, माई हार्ट सेज आई एम राइट। एक तो जो टुस्का, वो जहाज, पानी के जहाज को उन्होंने ले लिया अमेरिकन ने, वो चीन का जहाज था, चीन से आ रहा था। और क्या था उसके अंदर? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम बताएंगे, बताया नहीं है, मुझे मालूम है क्या था। और उस जहाज में ईरानियन सेलर्स अपने परिवार साथ लेके गए थे, ताकि अगर उस पर कोई कब्जा कर ले तो बोले देखो जी हमारी फैमिलीज हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। और उसने अब 8 घंटे हो गए, 2, एक लाइबेरिया का और एक पनामा का और एक शायद लाइबेरिया का जहाज, फ्लैग होते हैं ना, फ्लैग ऑफ करने, उनको ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वाले उनके बोट्स में उसको ले गए बंदर अब्बास। एक अमेरिकन युद्धपोत वहां खड़ा था, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो वेट कर रहा था इंस्ट्रक्शंस के लिए। उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं कि भाई कुछ मत करना जब तक मैं ना बता, इस लेवल का आदमी नहीं ऑर्डर दे सकता, इसका नहीं दे सकता, इस लेवल वाला सो रहा था या मीटिंग में था, तो वो जहाज ले। अब अगले 48, ट्रंप के बारे में जो मेरा ग्रुप है बताते रहते हैं, वो कांप रहा है गुस्से से। और मुझे लगता है कि 24-48 घंटे में बीच में वो इतना मारेगा इनको, इनके होश उड़ जाएंगे। 1.5 लाख फौजी क्या कर रहे हैं वहां पे सर? चाय पीने आए हैं? पिकनिक के लिए आए हैं? 3 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कर रहे हैं वहां? छोले खाने आए हैं? 1.5 लाख फौजी, मायने होते हैं इसके। 240 फाइटर प्लेन्स, 18 रिफ्यूलर्स, ये क्या कर रहे हैं वहां सब? बकवास करते हैं आप। ओ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और यार फिगर्स तो देख ले कम से कम, बता मुझे क्या कर रहे हैं। नहीं जी, फिर वो ईरानियन एम्बेसी इज राइट नेक्स्ट टू वेयर आई लिव, हेली रोड पे, तो वहां पे कुछ औरतें ये ले आई हैं, को पैसे, हो जी अब बेवकूफ लोग। So the reality is that the map of the Middle East is being rewritten. इजराइल ने तो कब्जा कर लिया हिजबुल्लाह, वो लेबनान पे 50 किलोमीटर अंदर घुस गया। उसकी कोई समस्या नहीं है लेबनान के साथ। देखिए बेटा, ये जो मुल्ला रेजिम है ना ईरान की, शिया, यमन इस्लामिक देश है, यमन में तो सर्व किया, वहां हूथियों ने कब्जा कर लिया, लेबनान की सरकार गई बाहर में, इस्लामिक देश को तोड़ दिया ईरान ने। गाजा वॉज इस्लामिक, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ इस्लाम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। हमास को भेज के तोड़ दिया गाजा को, और लेबनान में हिजबुल्लाह को भेज के एक और इस्लामिक देश को बर्बाद। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन तो ये खुद है। और आपको एक चीज और बता देता, रिकॉर्ड कर लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस साल के आखिर से पहले ये मुझे ले लेंगे, ये दिल किल में। वॉच, मेरे पास मंडराते रहते हैं मेरे सिपाही, लेकिन वक्त आने पर मुझे कोई बचा नहीं सकेगा। कभी देख सकते, मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है, मेरे गुरु ने कहा तेरा टाइम हो रहा है मेरे पास आने का, वो भी अपना शरीर छोड़ के चले गए। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बैठा। बट दे हेट मी, कि तुम तो इस्लाम के दुश्मन हो भाई। आप डायरेक्टली तो अटैक कर नहीं सकते, 1800 किलोमीटर दो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू कर रहे हो, और इजराइल ठोक रहा है तुमको, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अब लेबनान के साथ समझौता हो गया,
हमास को उसने कुचल दिया है, अब हूतियों को ठोकेगा फिर ईरान को। आप देखेंगे 48 घंटे के अंदर जो हमला, मैं बताऊंगा, अगले 48 घंटे में जो हमला होने वाला है उसमें इजराइल, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन और कुवैत, आई हैव स्पोकन टू सीनियर पीपल देयर एंड कतार, बोले हम अब मिलकर ठोकेंगे इसको, और अमेरिका हमें छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो ये तो कच्चा निकल जाएगा हमको। इतनी मिसाइलें उसने 10 दिन में बनाई हैं, 40 साल से ये मेहनत कर रहा था। सर शाह ऑफ ईरान ने तो एटम बॉम्ब बनाने का सोचा था, उसके बहुत पैसा था तेल का, मैं तो मिला वहां कमीने से, आई वाज देयर इन 79, जूते मार के उसको बाहर निकाला था, लेकिन वो इतनी अपनी फौज पे 30% ऑफ हिज बजट वाज गोइंग टू द मिलिट्री, ही वांटेड टू बी द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत संघ के बाद। गधा कहीं का, पैसे खर्च कर रहा था। हेनरी किसिंजर वंस टोल्ड मी एट सम मीटिंग, आई डोंट रिमेंबर, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, कि वो हथियार हमसे मांग रहा था जो हमने बनाई नहीं है। गधा कहीं का। और ये मुल्ला सरकार भी वही चाहती है, वो ड्रीम अभी भी है जो सिविलाइजेशनल स्टेट, रबिश। सर आपने सुना होगा ना, ये कितनी मार खा लोगे यार। और जिस दिन, और कितने हफ्तों से इंटरनेट डाउन है उधर, 8 हफ्ते हो गए, तो जो कुछ खबर आपको मिल रही है ये मुल्ला लोग भेजते हैं। लोग कहां भेज रहे हैं? अब वो शहनशाह का बेटा जर्मनी पहुंच गया, I spoke to him today, he's right there. मैं क्यों बहुत उससे बात करता हूं वो अलग बात है। He said I have to now arouse the people against the mullahs. और अगर अमेरिका ने मारा तो ये लोग सड़कों पे फिर आएंगे। 70,000 मार दिए थे इन्होंने अपने बच्चे, बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे मुल्लों से पूछो। अब पाकिस्तान का आपने, वो बता देता हूं आपको। सर टेरिटरी किसी देश की, उस पर कब्जा करना बड़ा मुश्किल है। टुकड़े होना मैंने देखा है अपनी जिंदगी में 3 बार। आई वॉज पोस्टेड देयर। इथियोपिया, एरिट्रिया को देखा है, सूडान, साउथ सूडान को देखा है सर, और मैंने साउथ अफ्रीका, नामीबिया को देखा है, अलग होते हुए, टूटते हुए। पाकिस्तान में टूटेगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम नोन ऑटोनॉमी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंधिस्तान, और वहां बचेगा सिर्फ पंजाब। दुनिया का सबसे गंदा इंसान पाकिस्तानी, पंजाबी, मुसलमान, सबसे नीच इंसान है, अपने आप को भगवान समझता है। सो यू विल सी दिस हैपन एंड यू विल सी इट बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। अब वो कहां है, वो पिंजरे वाली मुनिया, मुन्नी बाई, वो क्या नाम है वो खेती मार्शल का? खेती मार्शल है, फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हो? तो फिर खेती मार्शल तो है ही है। छुपा हुआ, he hasn't opened his mouth। वो गया कि नहीं वैंस वहां पे? सर वो कहां है आजकल? नहीं उसने बात, वो जेडी वैंस पहुंचा है कि नहीं अभी? और ईरानियंस पहुंचे हैं तो वो हर जगह उसने साइन लगा रखे हैं, वेलकम टू इस्लामाबाद। तो कौन है? तो मैं वो आता हूं, चलो भाई। गधे कहीं क्या।